दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स के बारे में। जी हाँ, ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कहते हैं। और 2023 का बौद्धिक संपदा सूचकांक आ चुका है। जी हाँ, और इसमें मैं आपको बता दूं कि यूएस व्यापार मंडल के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 को जारी किया है। इस बात को याद रखिएगा कि बौद्धिक संपदा सूचकांक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है वो कौन जारी करता है? वैश्विक नवाचार नीति केंद्र। और कहाँ? यूएस का। इसका याद रखिएगा। और 2023 का बौद्धिक संपदा सूचकांक आ चुका है। और इसमें ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है, ये यहाँ पे लिखा है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि आईपी का जो फुल फॉर्म है उसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसे कहते हैं, और जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कहते हैं। इसमें देखिए 2023 में भारत जो है एक स्थान चढ़कर 42वें नंबर पर पहुंचा है इस बार। तो इससे आप समझ जाइए, इससे पहले 2022 में 55 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत 43वें स्थान पर था। इस बार भारत जो है वो 42वें स्थान पर आया है। एक पायदान जो है वो चढ़ा है और उसकी यहाँ पे पॉजिटिविटी शो हो रही है। इससे पहले 2020 में भारत 40वें स्थान पर था। 40वें के बाद 43वें पे आया, फिर सुधार हुआ, फिर 42वें पे इस बार 2023 में। तो तीनों आप याद रखिएगा ध्यान से दोस्तों। ये 2023 का है 42वें स्थान पे भारत, 2022 में 43वें और 2020 में 40वें स्थान पे था। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कभी कभी, लेटेस्ट ना पूछ के पिछला पूछ लेते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं पहले स्थान पर कौन था, कौन है इस समय, और कौन रहा, इस तरह से। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये है हमेशा की तरह, पिछली बार की तरह अमेरिका इस बार टॉप पर बना हुआ है। याद रखिएगा, नंबर 1 पोजीशन अमेरिका की है। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है। ये भी पूछ लेते हैं सीक्वेंस की, दूसरे नंबर पे कौन रहा, इंडिया के बारे में ना पूछ के और दूसरे बारे में। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, जापान, ये नीदरलैंड, ये सब आते हैं। तो पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पे ब्रिटेन है। इस बात को याद रखिएगा 2023 में याद रखिएगा। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को आधार बनाते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति को दर्शाया जाता है। ये भी पूछ लेते हैं कि बौद्धिक संपदा सूचकांक का किससे संबंध है? तो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से। उनमें भी कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और वैसे आपने थंबनेल में देख भी लिए होंगे। तो ये प्रमुख अर्थव्यवस्था से संबंधित है, याद रखिएगा। अमेरिका से ये जारी होता है, इसको भी याद रखिएगा। और इसके बारे में फिर भारत के बारे में क्या कहा है ये भी यहाँ पे दिया है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं पैट्रिक किलब्राइड ने भारत के बारे में कहा है कि भारत का आकार और आर्थिक रसूख वैश्विक पटल पर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत आईपी प्रेरित नवाचारों की मदद से अपनी अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने की मंशा रखने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अग्रणी देश बन सकता है। यानी कि हमारा जो भारत है लगातार तरक्की कर रहा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और आईपी के क्षेत्र में और ज़्यादा। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, तो इसलिए जो इसका जो पायदान है पिछले वर्ष से एक बढ़ गया है। और यहाँ पे क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बताऊंगी, कॉपीराइट के संबंध में रहता है, ट्रेडमार्क्स के संबंध में, क्योंकि बिजनेस में ट्रेडमार्क्स होते हैं, पेटेंट्स जो भी हम करा लेते हैं, उसके साथ साथ ट्रेड सीक्रेट्स क्या क्या हैं कि आप किस तरह से अच्छा सा अपना ट्रेड कर पा रहे हैं, व्यापार जो है, तभी तो अर्थव्यवस्था आपकी सुधरेगी। तो उसी से संबंधित ये है, याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था से संबंधित है ये जो सूचकांक है हमारा। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये याद रखने वाली बात है, जो एक बार फिर से आपको याद दिला दे रही हूँ, कि यूएस व्यापार मंडल के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र के द्वारा ये प्रसारित होता है। और इसे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें हमारा भारत इस वर्ष 2023 में 42वें नंबर पे रहा है, और 2022 में 43वें नंबर में था, और 2020 में 40वें नंबर पे था। इस बात को याद रखिएगा, ये लेटेस्ट न्यूज़ है।
और एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है, मिलान करने को भी कह सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है सारी न्यूज़ इससे संबंधित आपको दे दूं, और निश्चित ही ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।